धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। गुरुवार मकर पर्व पड़े, उत्तरायण सूर्य प्रगटाता है और कनक भवन में हटे अंधेरा और प्रकाश हो जाता है। कलयुग की ये कालिमा और ये काले पाप, राम नाम जपते रहो हटे कोटि संताप। ओम वीणा पुस्तकधारिणी लंबोदरी जगदम्बे, नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः। वीणा पुस्तकधारिणी हंसारूढिनी जगदम्बे नयावृत्यान् भरतखण्डे भूमि आगमन। मंगले च वाणी विनायको सर्वसिद्धिदायको गणनायको करिवर वदन। गिरजासुत गणराज प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढिनी पुस्तक धारिणी चार चतुर्भुज मुखारविंदम चोलम शेषांकृत्यम ब्रह्मकृत्यम विष्णुकृत्यम नमः शिवकृत्यम सर्वत्रलोक्य भव्यम सम्राट जगज्जननी जानकी प्राण वल्लभा वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती। ओम भूभुवा स्वाहा सरस्वती दहिदात्री महारात्रि दिव्य दृष्टियात ज्ञान शक्ति आच्छादित तन्मय। ओम भयारिणी मंगलाकारिणी प्राण वल्लभा श्री राम वामांगने जगत जननी जानकी जगत भावा में प्रथम पूजे षष्ठी रचे। ओम नमो रुद्र रूपाय भूतनाशाय दरिद्रनाशाय रोगनाशाय पशुपति शिव शक्ति नमस्तुते। नमो सर्व संपन्न मंगलम अन्नपूर्ण आशापाला सर्वमंगलम गणपति लंबोदरे सर्व सिद्धिदायकम विष्णु भरण पोषणम सर्वाधिदेव देव पूजते प्रथम अंशा पूरण कपिध्वज हनुमान सर्व दरिद्रनास्ते नमः। मकर पर्व भारत प्रगटावा, राम राज की कृपा दिखावा। कलयुग राम राज हो भारी और राम करे इसकी तैयारी। कलयुग का मध्याह्न काल विक्रमी सम्मत 82 है और आगे पड़े नव वर्ष भारत में और जिसका अंक 83 है। विक्रमी संवत 2083 2026 में चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रा में शुभारंभ होगा। उसके पहले मकर संक्रांति पर्व का भारत में आगमन, गुरुवार की साक्षी और 1 फरवरी और 1 मार्च को रवि पुष्य नक्षत्र का आना, पुरुषोत्तम महीने का आना, सोमवती अमावस्या की दीपावली पढ़ना, ये राम राज्य के संकेत हैं। और राम राज भारत में होगा, होए कल की अवतार। कर लो भारत वालों एक स्वर में राम की जय जयकार। सारे पाप हटे धरती से, हिंसा आतंकवाद और भारत में खड़े राम जी सुने जगत फरियाद। भारत में अयोध्या में राम जी का प्रागट्य है। 33 करोड़ देवता मकर संक्रांति पर्व पर 2.25 दिन तक भारत में ही भ्रमण करते हैं और उस भ्रमण करने से जो रज उड़ती है, उस रज से सूर्य की साक्षी का प्रकाश और
तिल बराबर अच्छाई का प्रागट्य कर देना। और तिल दानम, वस्त्र दानम, ज्ञान दानम और गंगा स्नानम सर्व प्रिय च मंगलदायकम। भगवान देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि विराजते, शनि मीन राशि विराजते, सूर्य मकर राशि विराजते, मंगल मकर राशि विराजते। ऐसो पड़ो योग जब भारी, तो धर्म क्षेत्र में हो अवतारी। भारत भाग्य जगत में पावा, मकर पर्व का ज्ञान सुनावा। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि मकर संक्रांति पर्व का भारत में क्या महत्व है। मैं वाणी में सारे संसार के लिए, ब्रह्मवेताओं के लिए, देवताओं के लिए वर्णन करता हूं। इस सृष्टि पर प्रणव बीज मंत्र ओमकार से मकर संक्रांति पर्व का भारत में प्रागट्य हुआ है। आज से 40 लाख अरब वर्ष पहले पृथ्वी की रचना, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना शुरू की, उसके बाद ब्रह्मा जी के अचानक मन में सोचा कि सृष्टि तो जलाकार है और जलाकार स्थिति के अंदर केवल मार्कंडे महामुनि पृथ्वी पर जीवित है। ध्रुव तारे पर पानी लगा हुआ था। तलातल रसातल यानी विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक शेष बचे हुए थे और बाकी सारी सृष्टि और अंतरिक्ष तथा पाताल के सभी लोग जलाकार स्थिति में थे। ये मकर संक्रांति की पहली कथा वाणी कलयुग में वर्णन कर रही है। आगम निगम सो ब्रह्म पुराणो, शेष शारदा मही पहचानो। सतशंकर है शिरोमणि दाता, अगम निगम सो ब्रह्म विधाता। कहत सदा बोले त्रिपुरारी, उमा सुनो तुम दक्ष कुमारी। जिन पर कृपा राम कर दे, तिन पर जगत कृपा कर ले। नाशे नाथ अमंगल मूला, काटे रोग हरै सब शूला। जिन पे शिव हो वही अनुकूला, राम कृपा निधि मंगल मूला। शंभु सरासन धनु कही तोरे, राम कृपा मृदु मंगल जोरे। अगम निगम ब्रह्म आगारु, सदा शेष शारदा समारु। महिमंडल का पहि गति कैसे, घुम्मर नाग व्याप अर ऐसे। मृदंगन धुंड मुंड मही छावा, मकर पर्व व्यापक गुण धावा। चंड मुंड आनंद भवानी, जय जगदम्ब शारदा रानी। रूपखंड ब्रह्मंड ही गाता, अगमा निगम ब्रह्म विख्याता। बोले शंभु शेष गुण स्वामी, घट घट जाने अंतर्यामी। सो सुर सुर सुरन के ईशा, नित उठ कर सुमरो जगदीशा। मंगल मोद मनावन हारे, अगमा निगम ब्रह्म रत्नारे। तेज पुंज जिन पे सुर साजे, जिनके देखत मंगल बाजे। ढोल नगारे बजे बहुनाना, जब गणेश पूजी भगवाना। राम राज्य अभिषेक पुराणों कहे, शारदा शंकर मानो। राम राज अभिषेक पुराणों कहे, सदा शंकर मृतिमानो। शंकर सम नहीं गुरु नहीं पूजी, असबर नाम सदा शिव पूजी। गुरु प्रणाम नहीं दुर्जन नाही, अस प्रिय मोर प्रिया गुण ताई। कहत सदा शंकर समझावा, अगमा निगम ब्रह्म पद पावा। 88,000 मुनि सनकादिक तिनकर वेद पुराण, सो अखंड भय मानिए जय दीन बंधु भगवान। ऐसी सृष्टि के समय भगवान ब्रह्मा जी को विचार हुआ कि अरबों वर्ष गुजर गए, जब मुझे सृष्टि रचना चाहिए। जैसे ही सृष्टि रचना की बात मकर पर्व पर ब्रह्मा जी ने सोची, उधर तत्काल एक दिव्य आभाली, एक सुंदर लड़की का जन्म हुआ, जिसे मकर रेखा कहते हैं। ब्रह्मा की इच्छा से हुई
इसलिए इसे ब्रह्म इच्छा कहते हैं। उस सुंदर लड़की को देखकर ब्रह्मा जी स्वयं असमंजस में पड़ गए कि अभी तो मैंने सृष्टि रचना शुरू ही नहीं की और जीवधारी बालिका पहले ही दृष्टि से पैदा हो गई। अब इस बालिका को मैं कहां पर रखूं? या तो इसे विष्णु के कंधे पर रखा जाए, या मारकंडे के पास इसे रखें, या शंकर के कंधे पर रखा जाए। तब ब्रह्मा ने उस बालिका को अपनी हथेली पर खड़ा कर लिया, और ऐसा नहीं करते तो बालिका जल में डूब जाती। ब्रह्मा ने लड़की से पूछा, हे बालिका, आप क्या चाहती हो? तब लड़की ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज आपने मुझे जन्म दिया, अभी तो सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हुई, और जन्म भी जवान बालिका के रूप में दिया है, इसलिए मुझे जीवन यापन करने के लिए मेरे योग्य वर चाहिए। तो ब्रह्मा ने कहा कि बालिका तुझे कैसा वर चाहिए? तब बालिका ने कहा, मुझे भगवान विष्णु के जैसा वर चाहिए। तब ब्रह्मा के गले में एक और संकट आ गया, और ब्रह्मा ने विष्णु मंत्र का आह्वान मकर पर्व पर किया। ओम विष्णु ग्रम यागम क्षीर सागर तस्वात प्रतिभूता। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु ने उस लड़की से कहा कि आप हमसे क्या चाहती हैं? तब लड़की ने विष्णु से कहा कि मैं आप जैसा वर चाहती हूं। तब भगवान विष्णु ने कहा, लड़की से कहा कि मेरे जैसा तेज सूर्य में है, और सूर्य मेरा ही रूप है। तब सूर्य के साथ उस लड़की का विवाह कर दिया। जब गंधर्व पद्धति से उस लड़की का विवाह सूर्य भगवान से करने लगे, तो अन्न वस्त्र कुछ भी नहीं, और नहीं घृत का दान, और कैसे भावर डालते दीन बंधु भगवान। तब षष्ठी पर पहली बार मकर संक्रांति का जन्म हुआ। उस दिन भगवान विष्णु ने सबसे पहले तिल प्रकट किए, और भगवान शंकर ने गुड़ पैदा किया। उसी के साथ गणेश जी ने जौ पैदा कर दिए, उमा जी ने चावल पैदा कर दिए, और इन पांचों को अन्नों को जन्म देकर उसी अनाज का सांकल्य बनाकर यज्ञ करके और उस लड़की का विवाह भगवान सूर्य के साथ करवा दिया, और भावरें डाली गई, और मकर संक्रांति का शुभारंभ हुआ। उसे मकर रेखा कहते हैं। तब तिल ने कहा, महाराज मुझे जलाने में ही काम लिया आपने, अब मैं सृष्टि पर जन्म भर जलता ही रहूंगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि इस पृथ्वी से पहले ही तुम्हारा जन्म मकर पर्व पर हो गया, इसलिए मकर संक्रांति के दिन एक तिल भी कोई खा लेगा, या तिल का कोई दान करेगा, स्नान करेगा, भगवान का एक नाम स्मरण करेगा, तो सोचो उसने भगवान की उच्चट प्रसादी का भक्षण कर लिया। तिल और तेल भक्षण जो करही, 12 मास सो मंगल वरही, रोग न हो जिनके घर माही, जिनका हो इलाज जग नाही। मकर पर्व पर लाइलाज रोगों को भी नष्ट करने की क्षमता तिल के अंदर होती है। चाहे वह संसार में कैंसर रोग हो, एड्स हो, कोरोना हो, क्षय रोग हो, कैसा भी लाइलाज रोग हो, जो मकर संक्रांति पर्व के दिन तिल को ग्रहण कर ले, उसके रोग भगवान की कृपा से स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इस दिन तिल का अगर कोई दान करता है, अगर कण का भी दान करता है, तो मन का फल मिलता है। अगर इस दिन कोई एक नाम ईश्वर का लेता है, तो अरबों नामों का फल भगवान के उसके खाते में दर्ज किया जाता है। अगर इस दिन कोई किसी तीर्थ पर स्नान करता है, तो हजारों तीर्थों के स्नान करने का फल उसके खाते में धर्मराज अंकित करते हैं। मकर संक्रांति पर्व संपूर्ण विश्व में नहीं, पूरे त्रिलोक तथा भारत में सबसे पहला पर्व है। ये पृथ्वी से जन्म से भी पहले का पर्व है। और दीपावली, दशहरा, राष्ट्रीय त्योहार, होली, जितने भी पर्व संसार में हैं, उनमें सबसे प्रमुख और पहला पर्व मकर संक्रांति है। यानी एक की गिनती मकर संक्रांति से शुभारंभ होती है, और मकर संक्रांति से पृथ्वी का निर्माण ब्रह्मा ने शुरू किया था। और मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले गणेश पूजन करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का शुभारंभ किया, इसलिए इस दिन को पृथ्वी का श्री गणेश दिन कहते हैं। और नव वर्ष भी जनवरी महीने में विश्व में मनाया जाता है,
लेकिन 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, जब दक्षिणायन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, ईशान कोण में आते हैं, उसी दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। ये सूर्य भगवान को वरदान है कि जब तुम मकर रेखा में प्रवेश करोगे 14 जनवरी को, तो तुम्हारे मकर रेखा में प्रवेश करते ही बैकुंठ के सारे दरवाजे खुल जाएंगे, अंतरिक्ष के सारे लोगों के दरवाजे खुले रहेंगे। सारे देवताओं को भी ये वरदान दिया कि मकर रेखा में जब सूर्य का प्रवेश हो, उस मकर संक्रांति पर्व के दिन अगर कोई देवता भारत की भूमि में नहीं आएगा तो उसका पतन होकर उस देवता को मनुष्य बना दिया जाएगा। इस भय के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी 33 करोड़ देवता मकर संक्रांति पर्व पर भारत भूमि में विचरण करते हैं। उनको अवश्य आना पड़ता है और 2.25 दिन तक लगातार भारत भूमि में विचरण करते हैं। तब उस लड़की ने, जिससे भगवान सूर्य का विवाह हुआ, जिसका नाम मकर रेखा था, जिसका ब्याह सूर्य भगवान के साथ गंधर्व पद्धति से किया गया था, उसने सूर्य भगवान से कहा, महाराज मैं केवल 6 महीने ही आपके साथ रहूंगी तथा मैं 6 महीने भगवान शिव की तपस्या करने चली जाऊंगी। तब सूर्य ने कहा, ऐसी लड़की से विवाह करने से क्या फायदा होगा, मेरी स्त्री तो 12 महीने ही मेरे पास रहनी चाहिए। इसलिए मैं जब इन तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश को श्राप दूंगा कि उन्होंने मुझे 6 महीने रहने वाली लड़की के साथ मेरा ब्याह क्यों कराया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने सूर्य भगवान के लिए तत्काल कर्क रेखा नाम की एक सुंदर लड़की उत्पन्न की और उसी समय उस कर्क रेखा का विवाह भी सूर्य भगवान के साथ करा दिया। ब्रह्मा जी ने कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों बहनों का विवाह सूर्य भगवान के साथ कर दिया। लेकिन मकर रेखा का पर्व इसलिए भारत में नहीं मनाया जाता क्योंकि यह दक्षिणी रेखा है, भोगों की रेखा है, अग्नि कोण की रेखा है। अतः मकर रेखा ही एक ऐसी रेखा है जो हर मनुष्य का पूरे विश्व में और भारत में भाग्य का परिवर्तन कर देती है, भूत भविष्य तथा वर्तमान का ज्ञान करा देती है, असंभव को भी संभव कर देती है। इसलिए इसको भगवान शंकर का वरदान है, ब्रह्मा का वरदान है, विष्णु का वरदान है। इसलिए इस मकर संक्रांति को भारत में एक महत्वपूर्ण तांत्रिक पर्व के रूप में मनाया जाता है। शोक समरूप ये कथा प्रसंगा और इससे बहे धर्म की गंगा। शिव ने मकर पर्व जब गाया, भारत पर हो धर्म की छाया। सबसे बड़े तांत्रिक शंकर ईश्वर जगत निवास, उनकी कृपा कटाक्ष से हो ये सुख का वास। और भगवान ने कलयुग में देखा, अमेरिका पर नजर पड़ी जो मेष राशि में आता है, और उसका राजा ट्रंप भैया जो सिंह राशि गुण गाता है, और अयातुल्ला ये खुमैनी ईरानी गतिजान, और मंगल के नक्षत्र में और मकर पर्व ये मान। अनुराधा नक्षत्र मंगल की परछाई में मकर संक्रांति पर्व की शुभारंभ है। और इस मकर संक्रांति के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा राजा शनि की ढैया में अपनी चाल चले जब ट्रंपा, तो नहीं मिले ईश्वर अनुकंपा। 7.5 ही चल रही और अमेरिका पर छाव, और आयातुल्ला खुमैनी और 7.5 ही पाव। आयातुल्ला खुमैनी ईरान के राष्ट्रपति की भी शनि की 7.5 है और अमेरिका की भी शनि की 7.5, और मंगल में मकर संक्रांति है। इसलिए मंगल तो दंगल करे, दंगल दंगल होए, और जंगलवादी नीति है तो कैसे मंगल होए। इसलिए उखाड़ से पछाड़ से, और देखो तिल और ताड़ से, और देखो है कबाड़ से, ये दोनों देखो बाढ़ से, तो आ गई इनकी काया देखो, और कजा रूप गति जान, और कजा देख रहे नारायण, और मजा करे भक्त भगवान। तो मजा मकर संक्रांति मनाने वालों के लिए है और कजा दंगल करने वालों के लिए है, और कजा और मजा में ही ये पूरा वर्ष गुजर जाएगा जिसमें शुभता ही शुभता है। सारे रावण मर जाएंगे और हिरणाकश भी मारा जाए,
और महीना 13वां है ये, पुरुषोत्तम का मास दिखा है। दो दो रवि पुष्य पड़ते हैं, देखो मंगल भारत पाए। और सोमती पड़े दिवाली, मकर पर्व शुभ शुभ हो ही जाए। तो मकर पर्व शुभ है, मंगलों से आच्छादित है और भारत के भक्तों के लिए कल्याणकारी है। और विश्व में भारत धर्म गुरु बनकर, विश्व गुरु जगत गुरु बनकर के कल के अवतार का झंडा भारत में और पूरे विश्व में प्रकाशमान होगा। कलयुग के मध्यान्ह काल 21वीं शताब्दी में ये घोषणा मकर पर्व पर भगवान शंकर कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, जय शिव शंकर।